नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इजराइल ईरान की जंग का 9वां दिन शुरू हो गया है। परमाणु खतरा, विश्व की सियासत, इजराइल और ईरान के बीच 9वें दिन भी मिसाइलों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। ईरान की सेजल मिसाइल हाइफा और तेल अवीव में तबाही मचा रही है, तो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात हुई है और रूस चीन का समर्थन और परमाणु बम का डर, ये जंग अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। 13 जून 2025 को शुरू हुई ये जंग अब इतनी भयानक हो चुकी है कि दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज और फोर्डो पर ताबड़तोड़ हमले किए। जवाब में ईरान ने अपनी सेजल मिसाइलों से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाया। दोस्तों, सेजल मिसाइलें कोई मामूली मिसाइल और मामूली हथियार नहीं है। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी ये ईरान से इजराइल के किसी भी कोने को आसानी से भेज सकती है। सेजल की क्या खासियत है, आइए आपको बताते हैं। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 23.6 टन है, यानी एक भारी भरकम हथियार है। ये लंबाई की बात की जाए तो ये 17.5 मीटर लंबी है, मतलब एक 5 मंजिला इमारत जितनी बड़ी लंबी मिसाइल है ये। और वॉरहेड की बात करें तो ये 500 से 700 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो मैक 13 यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखती है। ये खास बात यह है कि ये 2 चरण वाली मिसाइल है जिसका वॉरहेड अलग हो सकता है और इसे वर्टिकली या किसी भी एंगल से लॉन्च किया जा सकता है। 19 जून को ईरान ने पहली बार सेजल मिसाइल को युद्ध में इस्तेमाल किया, जिसे वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा बता रहा है। ईरान का कहना है कि इसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम से रोक दिया है। मगर हाइफा में कई सरकारी इमारतें और तेल अवीव के रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा में बर्जन ऑयल रिफाइनरी पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आयरन डोम सचमुच में इतना ताकतवर है या फिर ईरान उसे चकमा देने में बहुत ज्यादा कामयाब हो रहा है। इजराइल इस जंग को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दे रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कहा है कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल ने तेहरान, इस्फहान और कुम में हवाई हमले किए हैं, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर सैयद इजादी मारे गए हैं। इजादी लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने यह दावा किया है कि उन्होंने नतांज न्यूक्लियर साइट को भी भारी नुकसान पहुंचाया है और कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया। लेकिन ईरान की सेजल मिसाइलों ने इजराइल को हिला कर रख दिया है। हाइफा और तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं, जिससे नेतन्याहू के होश फाख्ता हो गए हैं। यही वजह है कि वो रक्षा मंत्री कॉटेज और सेना प्रमुख इयाल जामिर के साथ वॉशिंगटन पहुंचे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नेतन्याहू ने कहा कि ये इजराइल के वजूद की लड़ाई है, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल अकेले इस जंग को लड़ पाएगा? अब बात करते हैं अमेरिका के रोल की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल इस जंग में बहुत आगे है और मैं उनसे हमले रोकने को नहीं कहूंगा, चाहे कितना भी दबाव हो। ट्रंप ने ईरान के 20 संगठनों, 5 नागरिकों और 3 जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये नए प्रतिबंध है, लेकिन ट्रंप का रुख थोड़ा डगमगा रहा है। वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कूद रहे हैं, यानी डायरेक्टली वो ईरान के अगेंस्ट वॉर बैटलफील्ड पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका इजराइल को पूरा सपोर्ट है और ईरान के वो अगेंस्ट है। Hard to stop. I will say this: it's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि मेरे पास राष्ट्रपति का सीधा संदेश है, चूंकि ईरान के साथ बातचीत होने या ना होने की संभावना है। मैं अगले 2 हफ्तों में फैसला करूंगा कि मुझे जाना है या नहीं, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान कुछ हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिनों में परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने के कोई पक्के सबूत अभी तक नहीं है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर सबूत नहीं है तो इजराइल और अमेरिका इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जंग सिर्फ परमाणु प्रोग्राम को रोकने की नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश है। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, इसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। रूस और चीन ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस जंग में सीधे कूदा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रूस के लिए ईरान एक बहुत अहम सहयोगी है, कूटनीतिक फ्रेंड है, उसका ईरान के साथ सैन्य रिलेशंस है। ईरान में रूस ने अरबों डॉलर का निवेश किया है और खामनेई की सत्ता रूस को मिडिल ईस्ट में एक मजबूत आधार देती है। अगर ईरान कमजोर हुआ तो ये रूस के लिए सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। चीन की बात करें तो चीन ने भी इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा है कि इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा। तुर्की ने भी इजराइल को खरी खोटी सुनाई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि ये जंग एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing and injuring civilians, devastating homes, neighborhoods and civilian infrastructure, and attacking nuclear facilities. The world is watching with growing alarm. We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस की मांग पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, लेकिन जब मिसाइलें और ड्रोन आसमान में गूंज रहे हो तो शांति की बातें कितनी असरदार होंगी। इस जंग का सबसे बड़ा डर है परमाणु हथियार का। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मानता है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। अगर खामनेई हां कह दे तो ईरान कुछ हफ्तों में परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। इजराइल की मोसाद का दावा है कि ईरान 15 दिनों में परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन IAEA का कहना है कि इसके कोई पक्के सबूत अभी तक नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, अब सवालों के घेरे में है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेजल मिसाइलें और ड्रोन हाइफा और तेल अवीव में सैन्य ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। 8 दिनों में जंग में आयरन डोम कई बार चूक गया है। हाइफा में सरकारी इमारतें और तेल अवीव में रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं। अगर ये सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ तो इजराइल के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। तो ये थी इजराइल और ईरान की जंग की पूरी कहानी। 9 दिन से चल रही इस लड़ाई में मिसाइलें, ड्रोन और सियासत सब कुछ गूंज रहा है। रूस, चीन का ईरान को समर्थन है, अमेरिका की सख्ती है और परमाणु हथियारों का डर है। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या ये लड़ाई रुकेगी या परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।